बुधवार यानी 20 दिसंबर को राजद्रोह एवं आतंकवाद का जिक्र कर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आपराधिक कानून से जुड़े 3 बिल पेश किए और ये वो तीनों बिल पास भी हो गए लोकसभा से। सीआरपीसी आईपीएस के जगह भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 बिल लोकसभा से पास हुए हैं। चलिए समझते हैं इसको आसानी भाषा में। गंभीर अपराध के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है। नंबर 1, नाबालिग से रेप के दोषी की उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। नंबर 2, पहले रेप की धारा 375 और 376 थी, अब यह बदलकर 63 और 69 हो गई। नंबर 3, हत्या की धारा 302 थी, अब यह बदलकर 101 होगी। नंबर 4, गैंगरेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा होगी। नंबर 5, मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा होगी। 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिगों के बलात्कार के लिए हमने अलग अलग सजा का निर्धारण किया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आज जीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान हमने किया है। मान्यवर, उनको फांसी की सजा। गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है और 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में फिर से फांसी की सजा को हमने यहां पर रखा है। मान्यवर, बलात्कार की परिभाषा के तहत भी एक एनोमली थी। सहमति से बलात्कार में 15 वर्ष की जो आयु डाली थी उसको बढ़ाकर हमने 18 साल किया है। तो 18 साल से कम आयु की बालिका के साथ कोई भी कुछ करेगा तो माइनर रेप के दायरे में घुस जाएगा। और समझते हैं एक्सीडेंट के मामले में क्या प्रावधान किया गया है। नंबर 1, वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। नंबर 2, हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी। नंबर 3, स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है, अब कानून बन गया है। नंबर 4, सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती थी, लेकिन अब विक्टिम के ब्रेन हेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सजा मिलेगी। और एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का। और समझते हैं ट्रायल के मामले में क्या क्या प्रावधान किया गया है। नंबर 1, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी, यह पहले जरूरी नहीं था। नंबर 2, किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी। नंबर 3, अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगी। नंबर 4, गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। नंबर 5, अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। नंबर 6, मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा। नंबर 7, फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी। नंबर 8, दया की याचिका दोषी ही कर सकता है। अभी तक दया की याचिका एनजीओ या कोई संस्थान दया याचिका दाखिल करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो दोषी होगा वही सिर्फ दया की याचिका दायर कर सकता है। तो ये हमारे कुछ प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में। राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम किया। इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में। राजद्रोह की जगह देशद्रोह की, और वो लोग पाकिस्तान में या कहीं और देशों में शरण लेकर बैठे हैं, ट्रायल नहीं चलती है। मान्यवर, अब इनके यहाँ आने की जरूरत नहीं है। 90 दिन के अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आते तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी। एक सरकारी वकील उनकी पैरवी करेगा, फांसी भी होगी, जन्म टिप्पणी।